हेलो बच्चों, चलो इस प्रश्न को पढ़ते हैं। इस प्रश्न में पूछा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा अवशोषण का एक उदाहरण है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। सिलिका जेल, दूसरा है कैल्शियम क्लोराइड पर जल, तीसरा है सूक्ष्म विभाजन निकेल पर हाइड्रोजन और चौथा है धातु पृष्ठ पर ऑक्सीजन। तो चलो यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को। तो मुख्य अवधारणा के अंदर होता क्या है, आपके पास में सबसे पहले पढ़ लेते हैं अवशोषण। तो अवशोषण के अंदर क्या होता है, अवशोषण के अंदर क्या होता है, अवशोषक अवशोषक तथा अवशोष्य अवशोष्य अवशोषक के अंदर तक एक समान रूप से हो जाते हैं, वितरित हो जाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, अवशोषण बोलते हैं। जैसे अगर ये आपके पास में अवशोषक है, ये आपके पास में स्पंज मान लिया आपके पास में जैसे, तो इसके अंदर ये आपके पास में क्या हो जाएगा, अवशोषक हो गया। ये क्या हो गया, अवशोषक। ठीक है। अब इसके अंदर अगर हम अवशोष्य को देखते हैं तो अवशोष्य क्या हो जाता है आपके पास में, इसके अंदर तक आपके पास में एक समान रूप से क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है। तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा, अवशोष्य। ये क्या हो जाएगा, अवशोष्य हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अवशोषण बोलते हैं। अगर हम बात करते हैं सिलिका जेल पर वाटर, तो ये आपके पास में सिलिका जेल है, तो इसके ऊपर वाटर है, वो सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा आपके पास में, इसकी पृष्ठ के ऊपर रहेगा। तो ये अवशोषण का उदाहरण नहीं है, ये है अधिशोषण का। ये क्या हो रहा है, यहाँ पर अधिशोषण हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ जल है वो सिलिका जेल की पृष्ठ पर रहेगा। कैल्शियम क्लोराइड पर जल है, तो ये आपके पास में क्या है, अवशोषण का उदाहरण है। ये क्या है, अवशोषण का उदाहरण है। और अगर सूक्ष्म विभाजित निकेल पर हाइड्रोजन, तो निकेल की पृष्ठ के ऊपर हाइड्रोजन क्या हो जाती है, आपके पास में इकट्ठी हो जाती है। तो ये आपके पास अधिशोषण का उदाहरण है। ठीक है। अब अगर यहाँ पर बात करें धातु पृष्ठ पर ऑक्सीजन, तो ये भी आपके पास में क्या है, अधिशोषण का उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ पर अवशोषण का उदाहरण बी है, तो बी यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं मुख्य अवधारणा के आधार पर आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।